साईं की बात। बच्चे, कभी किसी भ्रम में मत रहना कि कोई तुम्हारा साथ देगा। ये बात हमेशा याद रखना, हर कोई तुम्हारे साथ मतलब के लिए है। अगर आज कोई भी रिश्ता तुम्हारे साथ खड़ा है ना, तो वो सब मतलब के हैं। जिस दिन उनका मतलब निकल जाएगा, उनकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी ना, तो वो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। देखना तुम। इसलिए कहता हूँ कि हर किसी पर भरोसा मत किया करो। जो तुम आंख मूंद कर भरोसा करते हो ना, ये सोचते हो कि ये तुम्हारा अपना है, तो नहीं, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। अगर कोई तुम्हारा अपना है तो वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। उससे अपनी लिव जोड़ो, उससे अपना मन जोड़ो, जिससे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो और तुम्हें ऊपर वाले का साथ मिलता रहे। और अगर ऊपर वाले का साथ तुम्हारे साथ होगा ना, तो तुम्हें कभी भी कहीं भी झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम देखना, तुम्हें ऊपर वाला कभी झुकने नहीं देगा किसी के भी आगे। और सुनो, तुम्हें धोखे से बचा रहा हूँ मैं। तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला था, जिससे मैंने तुम्हें बचा लिया है। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, वो धोखा तुम्हारे साथ नहीं होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा। अब मैंने तुम्हें सतर्क कर दिया है और अब तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि कौन करने वाला था। कुछ हद तक उसका नाम तुम्हारे मन में है भी, लेकिन अब तुम्हें कल तक निश्चित ही समझ में आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और सुनो, थोड़ा समय ना बचाया करो अपने लिए भी। तुम सबके लिए समय निकालते हो, लेकिन थोड़ा समय तुम्हें अपने लिए भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने देखी है अपनी हालत, अपनी तबीयत को देखो। तुम हमेशा सबके लिए सब कुछ करते हो, सिर्फ अपने आप को छोड़कर, अपने आप को नज़रअंदाज कर कर, जो बहुत गलत है। ये बात ध्यान रखो कि शरीर है ना, तो सब है। इस दुनिया के सारे सुख तुम्हारे हैं, और अगर शरीर खराब हो गया ना, तो इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा। और सुनो, आज तुम बहुत थके हुए थे ना, बहुत ज़्यादा, मैं जानता हूँ। तो देखो, तुम्हारा काम कर दिया ना मैंने। तुमने कहा था ना कि साईं तुम बहुत थके हो, तुमसे वो काम नहीं हो रहा। तो देखो, मैंने तुम्हारा काम वो आसान कर दिया ना। और कैसे कर दिया, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। और सुनो मेरे बच्चे, और याद है ना तुम्हें, कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कुछ कहा था ना, वो मैंने पूरा कर दिया है। मैंने अपनी जिम्मेदारी को, अपने फ़र्ज़ को बहुत अच्छे से पूरा किया, उसे निभाया मैंने। तुमने कहा था, लेकिन वो तुम्हारे लिए असंभव सा था। तो देखो कैसे संभव कर दिया ना तुम्हारे लिए। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो जी जान हाजिर है मेरे बच्चे, हाजिर है। तुम बस कह दिया करो, वो करवाना मेरा काम है। चाहे मैं कैसे भी करवाऊँ, कुछ भी करवाऊँ, वो मेरा काम है। बस तुम तो अपने साईं से कह दिया करो बस। और सुनो, तुम्हारा आज जो खाने का मन है ना, वो तुम्हें मिल जाएगा। आज तुम्हारा मनपसंद भोजन तुम्हें खाने को मिलेगा। बताओ क्या खाओगे आज? जो तुम्हारा मनपसंद भोजन है वही खाओगे ना? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें वही खिलाऊंगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के कागजात अधूरे हैं किसी काम को लेकर, तो सुनो, उसे समय से पूरा करवा लो मेरे बच्चे। यूँ रोज़ टालो मत। जितना टालते जाओगे वो टलता जाएगा, और जितना जल्दी उस काम को पूरा कर लोगे तो तुम्हारे लिए ही सही रहेगा मेरे बच्चे। और सुनो, मेरा ध्यान करना शुरू करो। तुमने पहले मेरा ध्यान करना शुरू किया था, लेकिन बीच में छोड़ दिया, तो दोबारा से शुरू करो। अगर धीरे धीरे कर कर तुम मेरा ध्यान करना शुरू करोगे ना, तो देखना तुम्हारे बहुत करीब आ जाऊंगा मैं, बहुत करीब। सीधा साक्षात रूप में तुम्हारी मुझसे बातें होंगी। तुम्हारे मन में जो भी सवालात होंगे ना, उसके उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। साक्षात मैं तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। और सुनो, कुछ लोग हैं जो तुमसे जलते हैं, और आज का नज़ारा देख कर ना, तो वो बहुत जल चुके हैं, जल भुन चुके हैं कहूँ तो। लेकिन वो जता नहीं रहे तुम्हारे आगे, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो बहुत परेशान है ये चीज़ देखकर कि तुम कैसे कर लेते हो ये सब कुछ, तुम कैसे कर पाते हो। लेकिन वो नहीं जानता कि तुम्हारे साथ तो तुम्हारा साईं खड़ा है, और जहाँ साईं खड़ा है ना, वहाँ सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। अब तो उसे भी अंदाज़ा हो ही गया होगा मेरे आशीर्वाद का कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसे समझ में आ ही गया होगा। और देखो, तुम महादेव के तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हो ना, मैं जानता हूँ तुम ज़रूर जाओगे, ज़रूर। इस सावन के महीने में ख़त्म होते होते
तुम वहाँ पर ज़रूर जाओगे, मैं वहाँ तुम्हें भेजूँगा और वहाँ तुम्हें महादेव का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा, बहुत सारा। और सुनो, नशे की आदत से ना हमेशा दूर रहना। अगर किसी चीज़ की लत लग रही है ना तो वो तुम्हारी गलत है, उससे दूर हो जाओ। अभी शुरुआत है, अगर अभी से अपने आप को काबू कर लिया तभी कर पाओगे। अगर उसकी चपेट में आ गए ना तो ज़िंदगी भर परेशान रहोगे, ज़िंदगी भर। ये हमेशा याद रखना। और सुनो, तुम अपने बच्चे का मुंडन कराना चाहते हो और उसका नामकरण करना चाहते हो, तो सुनो, मुंडन की बात रही तो जैसी तुम्हारी परंपरा है जहाँ करवाते हो ना वहीं करवाना। ये मत सोचना कि तुम्हारा साईं गुस्सा होगा, नहीं, मैं कभी गुस्सा नहीं होता, बल्कि जिस परंपरा से तुम जुड़े हुए हो ना वो सबसे पहले तुम्हें करनी चाहिए। जो तुम्हारे कुल देवी देवता है ना, जो तुम्हारे घर के बड़े हैं, उनकी पूजा पाठ करो, उनके हिसाब से सब कुछ करो। ये समझना कि तुम्हारे साईं के पास में अपने आप सब पहुंच जाएगा, सारी पूजा सारे पाठ पहुंच जाएंगे। तुम किसी की भी पूजा करोगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। और रही नाम की बात, तो नाम जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना वही नाम मैंने बताया है, तुम्हें तुम्हारे मन में डाला है। मैं जानता था आज नहीं तो कल तुम मुझसे ज़रूर पूछोगे और इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे मन में उस नाम को डाल दिया था और बार बार रह रहकर तुम्हें वो नाम याद आता है। तुम चाहते हो कि वही नाम रखा जाए, तो सुनो, हाँ मेरे बच्चे, वो मेरी ही स्वीकृति है कि तुम वही नाम रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम वही नाम रखो क्योंकि वो मेरा आशीर्वाद है। और सुनो, जिस चीज़ के बिना तुम बिल्कुल नहीं रह सकते ना, अपने दिन का गुजारा करने के लिए भी तुम सोच नहीं सकते। मैं किसी इंसान की ओर इशारा नहीं कर रहा, मैं उस चीज़ की ओर इशारा कर रहा हूँ जिसके बिना तुम अधूरे हो, जिसके बिना तुम एक पल भी नहीं रहते हो ना, तो वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तलाश कर रहे हो ना उस चीज़ की, तो तुम्हारे पास वो आ जाएगी। और सुनो, जो लोग पाप करते हैं ना, मैं पहली बार में उसे दंड नहीं देता, उसे सुधरने का मौका देता हूँ हमेशा, और अच्छे अच्छे लोगों को उसके पास भेजता हूँ कि वो किसी ना किसी तरीके से समझे। लेकिन अगर वो नहीं समझता ना तो मैं उसे अपनी तरीके से समझाता हूँ, और जब मैं अपनी तरीके से समझाता हूँ ना तो वो बहुत भारी पड़ता है उस पर, और मैं मौका नहीं देता फिर सुधरने का, ना माफ़ी मांगने का। मैं बहुत बार मौके देता हूँ, 99 गलतियाँ मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन 100वीं गलती मैं माफ़ नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। और सुनो, जिन मेरे बच्चों के कारखाने हैं वो अपने मज़दूरों से बहुत परेशान हैं, सहायक कर्मियों से बहुत परेशान हैं। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी छुट्टी कर लेते हैं और वो तुम्हें परेशान भी बहुत करते हैं। तो सुनो, उन्हें खुश रखा करो। अगर उनके साथ अच्छे से बर्ताव करोगे, व्यवहार करोगे ना, एक अपने परिवार की तरह रखोगे, तो देखना वो कभी नहीं जाएंगे छोड़कर और ना कभी छुट्टी लेंगे। और अगर जिस दिन छुट्टी भी लेंगे ना तो अगले दिन दुगना तिगना काम कर कर तुम्हें देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें उन्हें इज्जत देनी होगी। ये मत समझो कि वो तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ये मत सोचो, क्योंकि कोई भी किसी की किस्मत का नहीं खाता और ना ही कोई किसी की किस्मत का उसे देता है। सब देने वाला मैं बैठा हूँ। तो तुम किसी बात का घमंड मत करना कभी, बस। अगर घमंड करोगे ना तो सब कुछ गवा दोगे, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना कि जब भी तुम कुछ कहते हो ना वो हो जाता है मेरे बच्चे, जानते हो ना इस बात को, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना आशीर्वाद दिया है ना कि तुम अपने मुख से कुछ भी बोलोगे ना किसी के भी बारे में तो वो फलदायी हो जाता है। तो सोच समझकर अपने मुख से निकाला करो मेरे बच्चे, कभी किसी का बुरा सोचा मत करो। गुस्से में भी हो ना तब भी किसी का बुरा मत सोचो, सबका भला सोचो, सबका कल्याण सोचो। अपने ऊपर अपने कर्म खराब मत करो मेरे बच्चे। मेरे आशीर्वाद का गलत फ़ायदा मत उठाओ। अगर मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है ना तो लोगों के भले के लिए दिया है। अच्छा बोला करो सबके बारे में, सबका भला मांगो, सबका कल्याण करो। तुम्हारा कल्याण अपने आप होगा, तुम्हारा भला अपने आप होगा मेरे बच्चे। किसी के भी बारे में बोलने से पहले सोचो, गुस्सा भी आए ना फिर भी अपने आप को संभालो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।